वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजे वाली होने वाली है। और अभी के लिए गाइस नोवेल एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं जो बैटल थ्रू द हेवन के ऑफिशियल एपिसोड चल रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि आजकल ऑफिशियल एपिसोड में अपना एंसेस्टर शाओशुआन जो कि शाओयन का एंसेस्टर है वो अपीयर हो चुका है। आप लोगों को बता दूं कि एपिसोड्स के मुताबिक शाओयन अभी के लिए हेवनली टोम में एंटर भी हो चुका है और वो 3rd लेवल में एंटर हुआ था, जहां पर हॉल ऑफ सोल के 2 लड़कों ने हॉल ऑफ सोल के 2 एनर्जी बॉडीज को, जो के 2 शेंग लेवल की एनर्जी बॉडीज थी, उन्हें शाओयन के बारे में सब कुछ बता दिया था। और शाओयन को अभी के लिए गाइस उन्होंने अपने रेलम के अंदर ट्रैप कर लिया था। और शाओयन के साथ साथ बाकी जी जूनियर और बाकी कुछ एंशिएंट क्लैंस के लोग वो भी वहां पर ट्रैप हो चुके थे। और अभी के लिए ये एनर्जी बॉडी शाओयन को और उन लोगों को मारने वाली थी। वहां पर बैंग शेंग लेवल की एक एनर्जी बॉडी शाओयन लोगों की हेल्प करती है और उनसे लड़ने की कोशिश करती है जो कि हॉल ऑफ सोल के कुत्ते थे, लेकिन गाइस वो क्या ही कर पाती। अभी के लिए गाइस वहां पर अटैक होता इससे पहले कि शाओयन और उनका ग्रुप स्वीप आउट होता। वहां पर अपना एंसेस्टर शाओशुआन बड़ी ही मजे की एंट्री मारता है और एक ही अटैक के अंदर उन दोनों एनर्जी बॉडीज को किल कर देता है। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओयन का जो एंसेस्टर था यहाँ पर ये उसकी स्पिरिचुअल बॉडी का एक क्लाउन था, जिसने के सिर्फ हाथ के एक इशारे से ही 2 शेंग 1 स्टार लेवल की एनर्जी बॉडीज को किल कर दिया था। अब इसके साथ ही शाओयन अपने एंसेस्टर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है और उन्हें ग्रीट करता है, अपने कदमों पर झुक जाता है। लेकिन उसका एंसेस्टर उसे और उसके साथियों को लेकर अपने हेवनली टोम के बाहर पहुंचता है और शाओयन और जी जूनियर को लेकर अंदर चला जाता है। गाइस अभी के लिए एंसेस्टर शाओशुआन को जी जूनियर की तरफ देखकर ही समझ आ गई थी कि ये डिवाइन ब्लड लाइन पोजेस करती है और इसका बाप गु युआन है। तो गाइस दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओयन को जो कि अपने एंसेस्टर को देखे जा रहा था। तो गाइस उसका एंसेस्टर शाओशुआन जो कि एक लेजेंडरी फिगर हुआ करता था पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में, वो अपने डिसेंडेंट शाओशेन से पूछता है कि क्या बताओ हमारे शाओ क्लैन का क्या बना, जिस पर उसे शाओयन से पता चलता है कि उनकी शाओ क्लैन खत्म हो चुका है कब से और अभी के लिए सिर्फ शाओ फैमिली के बचे कुछ मेंबर ही बचे हैं पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में। तो गाइस ये चीज एंसेस्टर शाओशुआन सुनकर कहते हैं कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि मेरे मरने के बाद यही सब कुछ होगा, क्योंकि गाइस अभी के लिए एंसेस्टर शाओशुआन शाओयन को बताते हैं कि पहले मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट हुआ करता था और जब मैंने सेंस किया कि हमारे शाओ क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन वेस्ट होने वाली है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है, उसके ट्रेसेस ख़त्म हो रहे हैं हमारी बॉडी से, तो तब जाकर मैंने क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश की जिसमें सारे एल्डर्स मेरा साथ देने वाले थे और वो अपने ब्लड एसेंस को मेरी बॉडी में डालने वाले थे, जिससे कि मैं बाद में ब्रेक थ्रू कर पाता दाऊदी लेवल पर। लेकिन मैं उसमें बुरी तरह से फेल हो गया और काफी ज्यादा बैकलैश मुझे उससे मिला, यानी कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे उसी टेक्निक का यूज करने की वजह से। गाइस उसी वक्त वहां पर हॉल ऑफ सोल कुत्तों की तरह आदम का जिसमें होंठ आंडी था और उसने स्नीक अटैक करके एंसेस्टर शाओशुआन को जख्मी हालत में किल कर दिया। तो गाइस ये सब मैंने पहले ही नोवेल में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखना है जाकर तो देख लो। अब जो अगला एपिसोड आने वाला है गाइस मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। गाइस मुझे थोड़ा सा अपने तौर पर चलने दो, देखना आप लोगों को मजा ना आया तो फिर कहना, क्योंकि गाइस मैं अगर आप लोगों के कहने पर नोवेल डेली बेसिस पे अपलोड करता जाऊंगा तो बहुत कम ही लोग देखने वाले हैं। लेकिन अगर मैं डेली बेसिस पे नोवेल भी अपलोड करूं और दूसरी तरफ अपनी मर्जी मुताबिक किसी भी अच्छी अनाइम को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को मजा जरूर आएगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। ये बात एक और याद रखना, कल बैटल थ्रू द हेवन का एक और एपिसोड आने वाला है तो देख लेना। कल रात 8 बजे से पहले पहले आप लोगों को बैटल थ्रू द हेवन का ऑफिशियल एपिसोड एक्सप्लेन करके रख दूंगा आप लोगों को सामने। तो गाइज ये बात यहीं पर हुई खत्म। अब आते हैं नोवेल की तरफ, जहां पर गाइज हमने देखा था कि जी जूनियर और शाओयन डिमोनिक फ्लेम रेलम के अंदर फंस चुके थे और वहां पर डिमोनिक सेंट ने डिमोनिक फ्लेम की सारी मेमोरीज रिमूव भी कर दी थी। अब आगे अब हम देखते हैं गाइज ये सारे लोग जो कि शाओयन के साथी थे वो शाओयन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे और अभी के लिए वो कहते हैं कि शाओयन के सील मार्क को हम फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहे और हमें लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में ना हो, जिस पर गाइस मास्टर यालो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर एल्डर गू नानी वो भी के लिए डिमोनिक फ्लेम रेलम को भी फाइंड कर रहे थे जो कि गायब हो चुका था, पूरे का पूरा रेलम ही वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो चुका था।
अब इसके साथ ही ये सारी सिचुएशन देखते हुए दूर खड़े हाल ऑफ सॉल का कुत्ता यानी कि हाल चीफ वो हंसते हुए अपने लोगों से कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, चलो क्या हुआ अगर हम कि हमें डिमोनिक फ्लेम का अगर एसेंस नहीं मिला तो, लेकिन फ्यूचर में आने वाले बड़े बड़े 2 थ्रेट्स को हम एलिमिनेट तो कर ही दिया ना। अब इसके साथ ही गाइज ये बात सुनते ही वहां पर जी जूनियर भी अपीयर हो जाती है और वो अभी के लिए गुनानी और मास्टर याला को आकर कहती है कि मेरे हाथ पर अभी भी ड्रैगन सील है और मैं देख पा रही हूँ कि शौयन अभी भी जिंदा है, लेकिन ये ड्रैगन सील बहुत ही ज्यादा पेल है। जिस पर गाइज हॉल ऑफ सॉल का वो जो बड़ा एल्डर था हून जाओ, वो कहते हैं इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो जिंदा वापस आ जाएगा। जिस पर गाइज सारे लोग उसे गुस्से में देख रहे थे। अब इधर गाइज एंशिएंट क्लैन के बाकी लोग ऐसा ऐसा करके वहां से जाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि गाइज डेमोनिक फ्लेम उनके हाथ तो लगी नहीं। और इधर हॉल ऑफ सॉल के जो कुत्ते थे वो भी वहां पर छुप जाते हैं कहीं पर और वो वेट कर रहे थे कि अगर शौयन इन 7 दिनों के अंदर अंदर एसेंस को लेकर बाहर आ जाता है जिंदा तो उससे फिर वो एसेंस कैसे छीनना है, ये आगे उन्होंने प्लान बना कर रखा हुआ था। और दूसरी तरफ मास्टर याला और एंसेस्टर भी वहां पर वेट कर रहे थे अपने शौयन का। और अभी पील टावर के एंसेस्टर मास्टर याला को कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे अभी के लिए सही सलामत होंगे। अब इसके साथ ही हमारा सीन शूट होता है उस रेलम के अंदर जहाँ पर जी जूनियर और शौयन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और अभी के लिए जो डिमोनिक फ्लेम थी उसका एसेंस हम देख पाते हैं कि एक एंग्री बुद्धा लोटस की तरह था और वहां पर हीट बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि गाइस आप लोगों ने पहले डिमोनिक फ्लेम की पावर तो अच्छे से देख ली होगी और अभी के लिए कोई इतनी पावर वाली फ्लेम को अगर रिफाइन करेगा तो वो जल के मर भी सकता है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये रैंक 1 की, रैंक 2 की और रैंक 3 की हेवनली फ्लेम्स हैं। इन्हें हेवनली फ्लेम का किंग भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सभी हेवनली फ्लेम्स पर राज करती हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। अब इसके साथ ही गाइस शौयन इस एसेंस को देखते हुए कहते हैं कि मेरे पास 50% चांस है इसको रिफाइन करने के। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर भी इस चीज को देखकर परेशान हो रही थी, लेकिन अपना शौयन तो इसे रिफाइन करके ही रहेगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। और वो बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स और कहते हैं कि मेरे पास एक और फॉर्मेशन भी है जिसका यूज करके मैं इसको इजीली रिफाइन भी कर लूंगा। जिस पर गाइस जी जूनियर हाँ में सारा ला दिया, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान थी शौयन के लिए। अब इसके साथ ही गाइस अपना शौयन एक फॉर्मेशन जिसका नाम था निंजिन कोल्ड फॉर्मेशन और ये शौयन की कोल्ड हेवनली फ्लेम से बनी हुई थी। तो कोल्ड हेवनली फ्लेम आपको पता है बोन चिलिंग फ्लेम है, तो गाइस इससे इस डिमोनिक लोटस फ्लेम का थोड़ा बहुत असर कम हो जाएगा शौयन जब इसे रिफाइन करेगा तो। लेकिन जी जूनियर फिर भी शौयन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थी क्योंकि गाइस ये इतनी ज्यादा पावर थी कि इससे हो सकता है कि यही फ्लेम शौयन को ही ना रिफाइन कर ले जो शौयन इसे जा रहा है रिफाइन करने के लिए। तो अब इसके साथ ही गाइस अपना शौयन स्टार्ट कर देता है रिफाइनिंग प्रोसेस को और वो अपने फ्लेम मंत्रा को कहता है कि इसे जल्दी से रिफाइन करो। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं जैसे ही वो फ्लेम शौयन की बॉडी में जाना स्टार्ट करती है तो शौयन की फट के हाथ में आ जाती है। और अभी के लिए गाइस शौयन इतनी ज्यादा पेन बर्दाश्त कर भी नहीं पा रहा था, लेकिन हिम्मत करते हुए वो कहता है कि मैंने इस मोमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अरसे से वेट किया है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शौयन की बॉडी को बचाने के लिए शौयन का ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर भी शौयन की बॉडी पर आ जाता है और अभी के लिए शौयन की अपनी हेवनली फ्लेम भी शौयन की बॉडी पर आ गई थी। जी जूनियर शौयन की इतनी ज्यादा वीक कंडीशन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो भागकर शौयन के पास जाती है और शौयन को पकड़ते हुए कहती है कि शौयन ये मैटर नहीं करता कि हम जिए या जिंदा रहें, अगर हमने मरना ही है तो हम दोनों इकट्ठे ही मरेंगे। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर शौयन को अपनी बाहों में ले लेती है। तो आगे फिर शौयन क्या करता है ये आप लोगों को पता ही है, वही करता है जो उसने क्वीन मेडुसा के साथ किया था। क्वीन मेडुसा के साथ तो उसने अनकॉन्शियस हालत में किया था, यानी कि जब शौयन ने क्वीन मेडुसा के साथ इंटीमेसी की थी तो गाइस तब के टाइम शौयन अपने होशो हवास में नहीं था, लेकिन इस वक्त शौयन अपने पूरे होशो हवास में है। और अभी के लिए शौयन की बॉडी पे ये जो डिमोनिक लोटस फ्लेम की पावर ओवरलोड हो रही है ये बट भी जाएगी और शौयन की बॉडी फटने से भी बच जाएगी। इधर हम देखते हैं मास्टर यालाओ को गाइस जो कि स्काई मेंशन अलायंस की चेयर पर बैठे हुए थे और वो बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि गाइस अभी अभी ही न्यूज मिली थी कि शी क्लैन जो कि एक एंशिएंट क्लैन है वो रातों रात डिसअपीयर हो गया इन सेंट्रल प्लेन से। तो गाइस अभी के लिए मास्टर यालाओ कहते हैं कि
ये क्या हो रहा है इन सेंट्रल प्लेन्स में? क्या रातों रात एंशिएंट क्लैंस ही गायब होते जा रहे हैं? आखिर इन सब के पीछे है कौन? तो गाइस इसका शक तो खून क्लैन की तरफ ही जा रहा था। और अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बताना भूल गया कि अपना स्काई मेंशन अलायंस अभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और सेंट्रल प्लेन में हॉल ऑफ सॉल का भी अच्छे से मुकाबला कर पा रहा है। हॉल ऑफ सॉल को भी स्काई मेंशन अलायंस ने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। तो गाइस इनके दरमियान जंगें भी होती रहती हैं। कभी स्काई मेंशन अलायंस हॉल ऑफ सॉल की किसी ब्रांच हॉल को तबाह कर देता है और कभी हॉल ऑफ सॉल स्काई मेंशन अलायंस के किसी सिटी को तबाह कर देता है। तो गाइस ये वार ऐसे ही चलती रहती है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है उस डिमोनिक फ्लेम के रेलम में और अभी के लिए अपना शाओयन जी जूनियर से लिपटा पड़ा था और एक साल इन्हें ऐसे ही गुजर जाता है मजे मौज मस्तियां करते हुए। तो गाइस अपने शाओयन का फ्लेम मंत्रा भी डिमोनिक फ्लेम को अच्छे से रिफाइन कर लेता है। इस चीज में शाओयन को तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन अपने शाओयन की स्ट्रेंथ अभी के लिए दोशेंग क्लास के 5 स्टार पर पहुंच चुकी थी और जी जूनियर जिसने शाओयन का साथ दिया था हर सूरत में अब समझ भी जाओ वो भी दोशेंग क्लास के 4 स्टार के एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब दूसरी तरफ गाइस हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सॉल के लोग अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे और वो उन्होंने एक सिटी पर हल्ला बोल दिया था। तो गाइस वहां पर अपना शाओयन अपीयर हो जाता है। तो गाइस शाओयन ने जो हेवनली फ्लेम को अच्छे से रिफाइन किया हुआ था वो एक फायर बेबी की शक्ल ले लेती है और जी जूनियर ने शाओयन को बताया था कि उसके फादर ने उसे कहा था कि जब भी कोई हेवनली फ्लेम रिफाइन की जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो तो बहुत ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं कि वो स्पिरिट फॉर्म में आ जाए। तो गाइस शाओयन की जो हेवनली फ्लेम थी अभी के लिए स्पिरिट फॉर्म में आ चुकी थी और जी जूनियर की जो 4th रैंक की हेवनली फ्लेम थी उसका थोड़ा सा एसेंस शाओयन की बॉडी में भी जा चुका था जिसकी वजह से गाइस उस फ्लेम के सर पर येलो कलर के बाल भी नजर आ रहे थे। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन वहां सिटी में सारे लोगों को अच्छे से दो डालता है और स्काई मेंशन अलायंस के लोगों को भी के लिए बचा लिया था और वहां पर जो कमांडर था गाइस जो कि बड़ी बहादुरी के साथ हॉल ऑफ सॉल के लोगों से लड़ा था उसे शाओयन शाबाशी देता है लेकिन अभी के लिए उस बंदे को पता ही नहीं था कि ये बंदा शाओयन है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन कहता है कि हॉल ऑफ सॉल की जो मेन ब्रांच है वो कहां पर है जिसके साथ ही गाइस वो बंदा डर जाता है क्योंकि उस मेन ब्रांच के अंदर दोशेंग लेवल का हॉल ऑफ सॉल का एक एक्सपर्ट भी था जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि तुम बिल्कुल भी बेफिक्र हो अभी के लिए ये सारा मामला मेरा है मैं उसे संभाल लूंगा। जिसके वो डरते हुए शाओयन को उसका रास्ता बता देता है और शाओयन के साथ चला जाता है जिस पर गाइस अपना शाओयन 10 मिनट के अंदर अंदर उस ब्रांच हॉल को अपनी पावर के साथ खत्म करके और उस एक्सपर्ट को किल करके वापस उसी सिटी में आ गया था। गाइस सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि ये बंदा अभी यहाँ पर मौजूद कैसे है और ये कैसे बचकर वहां से आ गया। वहां तो दोशेंग क्लास का एक्सपर्ट था लेकिन गाइस उन्हें जब पता चलता है कि ये शाओयन है तो वो बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं और शाओयन के नारे मारना शुरू हो गए थे अभी के लिए। और अपना शाओयन वहां से जाते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा नाम लेना शाओयन और मेरा नाम लेके अपने सीनियर से कहना कि तुम लोगों को इनर डिसाइबल स्काई मेंशन अलायंस का बना दिया जाए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि स्काई मेंशन अलायंस के इनर डिसाइबल बनने का मतलब था कि इन सबको बहुत सारी दो टेक्निक्स और बहुत सारी सहूलियात अंदर मिलने वाली थी और इनका रैंक भी अप होने वाला था और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं ये सब सुनकर क्योंकि गाइस इन्होंने बहादुरी के साथ यहाँ पर फाइट की थी इवन के बहुत सारों ने अपनी जानें भी दे दी थी। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि शाओयन ने हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर दिया हुआ था। तो गाइस उस रेलम के अंदर बहुत सारी डिमोनिक फ्लेम रॉक्स भी बनी हुई थी अगर उनके जरिए कल्टीवेट किया जाए तो लोग जो फायर अफिनिटी रखने वाले लोग हैं उनकी पावर बहुत हद तक बूस्ट हो जाएगी। इसलिए गाइस बहुत सारी फैक्शंस वहां पर अपनी अजारादारी कायम करने वाली थी लेकिन शाओयन के इस कदम की वजह से वहां पर अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस का पूरी तरह से राज हो गया था और हॉल ऑफ सॉल की ब्रांच तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गई हुई थी। अब इसके साथ ही अपना शाओयन सीधा स्काई मेंशन अलायंस में पहुंचता है जी जूनियर को लेकर और वहां पर जाते ही जाकर अपने मास्टर को ग्रीट करता है और मास्टर यालाओ शाओयन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश थे। और शाओयन के गायब होने तक 2 साल तक मास्टर यालाओ जरा से भी नहीं हंसे थे क्योंकि वो शाओयन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे और आज शाओयन को देखकर मास्टर यालाओ थोड़े बहुत इमोशनल भी हो गए थे गाइस क्योंकि शाओयन इकलौता था जो कि उनके बेटों की तरह था और ना ही मास्टर यालाओ को कोई वारिस था। तो शाओयन ही इनडायरेक्टली देखा जाए तो मास्टर यालाओ का वारिस है
हैरान गाइज इसलिए कि अपने शाओजिन की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी और अभी के लिए गाइज वो महसूस करते हैं कि शाओजिन ने शायद उस हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। इसलिए वो शाओजिन से पूछते हैं, जिस पर शाओजिन कहता है मैं तो बस लकी रहा। इधर फेंग जुनजी भी मास्टर यालो की और शाओजिन की तारीफ करते हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छा स्टूडेंट मिला है, तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। इसके साथ ही गाइज अभी के लिए हम देखते हैं शाओजिन अपनी छोटी बेटी शाओ से भी मिलता है और ये सारे अब क्वालिटी टाइम थोड़ा सा स्पेंड करते हैं। इधर अपना शाओजिन अपनी शाओ फैमिली यानी कि बाकी कजन्स वगैरह के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। और फिर हम एक दिन देखते हैं मास्टर यालाओ, फेंग जुनजी, शाओजिन और बाकी सभी के स्काई मेंशन अलायंस के एल्डर्स को एक मीटिंग हॉल में बैठे हुए और वहां पर गाइस हॉल ऑफ सोल का लेटर आता है जिसमें गाइस जंग के बारे में लिखा हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर अंदर स्काई मेंशन अलायंस के साउथ माउंटेन्स पर मौजूद होंगे और वहां पर फाइनल बैटल लड़ेंगे और ये बैटल जो भी फैक्शन जीतेगी वो आने वाले टाइम में इस सेंट्रल प्लेन्स की डोमिनेंट फैक्शन कहलाई जाएगी। अगर हॉल ऑफ सोल जीत गई तो हॉल ऑफ सोल आने वाले टाइम में सेंट्रल प्लेन्स को रूल करेगा और अगर स्काई मेंशन अलायंस जीत गया तो फर्स्ट नंबर पर स्काई मेंशन अलायंस आ जाएगा। ये गाइज लेटर पढ़ने के बाद शाओजिन थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। अब इसके साथ ही गाइज एक और खबर जब जी जूनियर को पता चलती है कि शी क्लैन खत्म हो चुका है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और अभी के लिए वो कहती है कि इतना बड़ा मैटर हो गया, मुझे वापस गू क्लैन में जाना होगा, उन्हें मेरी जरूरत होगी। गाइज इसके साथ ही वो शाओजिन को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है और जैसे वो जारी होती है तो अपना शाओजिन जी जूनियर से ऊंची आवाज में कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं गू क्लैन में तुम्हारी और मेरी वेडिंग के लिए तुम्हारे फादर से पूछने के लिए लाजमी आऊंगा। ये चीज सुनकर जी जूनियर भी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। अब गाइज 3 दिन बाद का वक्त आता है जहां पर गाइज फॉलन माउंटेन्स का एक नजारा दिखाया जाता है हमें। वहां पर हॉल ऑफ सोल के सभी के लोग आ जाते हैं जंग के लिए और उनकी पूरी आर्मी होती है। उनके गाइज अभी के लिए हॉल चीफ उनमें मौजूद था जो कि सबको लीड कर रहा था, लेकिन गाइज हॉल ऑफ सोल के चीफ से भी ज्यादा पावरफुल बंदा वहां पर आया हुआ था। ये सारे 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट थे जो अब इसके साथ ही गाइज वहां पर स्काई मेंशन अलायंस के भी एल्डर्स आ चुके थे और वो कहते हैं कि ये लोग आ गए और अभी के लिए गाइज हम मास्टर यालाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा काम थे। लेकिन गाइज मास्टर यालाओ के साथ भी बहुत सारे 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट्स थे जिनमें गाइज अपने एंसेस्टर शाओ चैन भी थे। अब इसके साथ ही गाइज मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारी फैक्शन दूर से खड़ी ये सारा नजारा देख रही थी और स्काई मेंशन अलायंस ने जैसे ही अपनी लाइनअप सेट की जो कि 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट्स थे तो वो हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि स्काई मेंशन अलायंस भी हॉल ऑफ सोल से कम नहीं। अभी के लिए गाइज इन लोगों के औराज आपस में टकरा रहे थे और वहां पर इधर उधर के दरख्त गिरे जा रहे थे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग औरा था इन लोगों का। और इधर हॉल ऑफ सोल का चीफ शाओजिन की तरफ देखता है और कहते हैं कि तुम उस रेलम से बच निकले तो उस हेवनली फ्लेम का क्या हुआ। तो गाइस अभी के लिए इन लोगों को हेवनली फ्लेम की पड़ी हुई थी और शाओजिन को भी जिंदा देखकर इन लोगों की बत्ती गुल हो चुकी थी। इसके साथ ही वो कहता है कि अभी के लिए मैं दोबारा दूसरे शाओ शुआन को जन्म नहीं लेने दूंगा और ना ही तुम्हें ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करने दूंगा, इससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके साथ ही गाइस उसके पीछे से एक बुढ़ा अपीयर होता है जो कि हॉल ऑफ सोल का बंदा था और गाइस इस बुढ़े ने एंशिएंट टाइम्स में शाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में हिस्सा लिया था और एंसेस्टर शाओ शुआन को भी किल करने में इसने एक अहम किरदार अदा किया था और इसका पावर लेवल था 2 शेंग लेवल 6 स्टार और इसका नाम हुन क्यान मू था। और गाइस इधर हॉल ऑफ सोल का जो चीफ था वो ये सारी बातें शाओजिन को बता रहा था, लेकिन उसके साथ ही अपने एंसेस्टर शाओ चैन वहां पर अपीयर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो कुत्ता, वो माजी का एक छोटा कुत्ता जो के क्लैन हेड के आगे अपनी नाक रगड़ रगड़ कर माफिया मांग कर अपनी जान बचाकर वहां से भागा था, वो आज मेरे सामने अकड़ के कुत्तों की तरह खड़ा हो गया है। देखना मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डी कैसे तोड़ता और तुम्हारी ये अकड़ खुद ब खुद ही मिट्टी में मिल जाएगी। इसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओचन गुस्से में आगे बढ़ने लगते हैं मगर पिल टावर का एंसेस्टर उन्हें रोक लेता है क्योंकि गाइस अभी के लिए देखा जाए तो एंसेस्टर शाओचन की जो पावर थी वो 2 शेंग क्लास के 5 स्टार की पीक की थी और इस बंदे की 2 शेंग क्लास के 6 स्टार पर थी। तो ये बंदा इतने सालों कल्टीवेट करता रहा इसलिए ये एंसेस्टर शाओचन से 1 स्टार आगे निकल गया, लेकिन एंसेस्टर शाओचन तो डिमोनिक फ्लेम रेलम में फंसे हुए थे और कल्टीवेट नहीं कर पाए थे। लेकिन चलो जो भी हो, अभी के लिए ये बंदा एंसेस्टर शाओचन से पावर के मामले में आगे निकल चुका है।
लेकिन हो सकता है कि अगर ब्रूटल फाइट की बात की जाए तो सिस्टर शाओचैन इससे जीत जाए। अब इसके साथ ही गाइस हॉल ऑफ सोल का जो चीफ था वो अभी के लिए डिसाइड करता है कि शाओचैन अगर तुम चाहो तो हम अपनी पूरी आर्मी के साथ तुम्हारे पूरे स्काई मैंशन अलायंस के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमारा भी खून खराबा बहुत होगा और तुम्हारा भी। इसलिए बेहतर यह है कि मेरी तरफ से 3 बंदे आगे आएंगे और तुम्हारी तरफ से भी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे आगे आएंगे और इन तीनों में फाइट होगी। पहला राउंड जो जीतेगा और जो हारेगा वो डिसाइड होगा। टोटल 3 फाइट्स होंगी और अगर हमारी तरफ से और जिस तरफ से ज्यादा फाइट्स जीती जाएंगी वो पार्टी विनर डिक्लेयर कर दी जाएगी, और जो पार्टी विनर डिक्लेयर की जाएगी तो वो फैक्शन या अलायंस आने वाले टाइम में सेंट्रल प्लेन्स का रूलर होगा। ये बात सुनकर गाइस अपना शाओचैन भी चौंक जाता है और मास्टर यालाओ भी दिल में सोचते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल वाले कितने ज्यादा तेज हैं, ये अपना नुकसान करवाना नहीं चाहते। इसके साथ ही शाओचैन भी दिल में सोचता है कि कमीने लोग शायद अपनी पावर को रिवील नहीं करना चाहते और दूसरी ये किसी बहुत ही बड़े मकसद के पीछे लगे हुए हैं और अपनी पावर को गंवाना भी नहीं चाहते। लेकिन बात की जाए हमारी तो हम भी अपना ज्यादा नुकसान करवाना नहीं चाहते, इसलिए बेहतर है अगर लड़ाई छोटे में निपट रही है तो निपटा लेते हैं। तो गाइस शाओचैन भी इस चीज पर एग्री हो जाता है। तो कल आने वाले एपिसोड में हम अगली फाइट को डिस्कस करेंगे और पूरी फाइट को एक ही एपिसोड में लपेट देंगे। और गाइस आप लोगों को एक बात बता दूं कि कल ऑफिशियल एपिसोड रात 8 बजे से पहले मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को दे दूंगा। तो गाइस उसको बहुत सारा प्यार देना है और हो सकता है कि मंडे वाले दिन एक न्यू अनाइम आई है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो डेली आया करेगी। अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। अगर लाइक करोगे तो रीच बढ़ेगी और मेरी मोटिवेशन भी बढ़ेगी, तो वीडियो भी डेली ही आया करेगी और अच्छी खासी आया करेगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।